सो वेलकम बैक टू पेट फ्रेंडली ट्रैवल डायरीज। पिछले एपिसोड में हमने अनंतपुर से तीर्थन वैली तक का सफ़र तय किया था, जिसमें लैंडस्लाइड्स, लॉन्ग ड्राइव और रिवर साइड रिजॉर्ट का बहुत ही ज़्यादा मज़ा था और वो सब कुछ एक यादगार जर्नी थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सीज़न 1 एपिसोड 2 चोई वाटरफॉल ट्रैक। सुबह सुबह तीर्थन रिवर के किनारे बैठना, पेट्स के साथ फ्रेश हवा में डीप ब्रीथ लेना, सच में यार एक अलग ही सुकून है। यहीं बैठकर हमने डिसाइड किया कि चलो चोई वाटरफॉल पर चला जाए। अब वहां पर कैसे और कब जाना है, सबसे बड़ा प्लान इस बात में करना था। और फिर हम सब तैयार होकर चले चोई वाटरफॉल, नहा धो के कपड़े चेंज करके एक नया एडवेंचर लेने के लिए। अब हम निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट से सीधा चोई वाटरफॉल की तरफ। आ जाओ। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और एनर्जेटिक ट्रैवल पार्टनर्स पे। सबसे पहले उसमें लिस्ट में है बगीरा। 2 साल का है, प्योर ब्लैक डॉग, लगभग 16-18 किलो का, जिसकी शक्ति और एनर्जी सफ़र में हमेशा लीड करती है। रिजॉर्ट के एग्जिट पर अगला इंट्रोडक्शन है हमारे सबसे बेस्ट डॉग नॉडी का। 4 साल का जर्मन शेफर्ड है, 30-35 किलो का है, जिसका कॉन्फिडेंस और अलर्टनेस हमेशा हमारी सेफ्टी की गारंटी लेती है। और सबसे मस्त पार्ट है इसका कि ये हमेशा एनर्जेटिक रहता है, खेलने कूदने में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। आओ आओ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे सीनियर मेंबर हमारे क्रू का, हमारा 7 साल का एक वाइट पमेरियन डॉग जिसका नाम है शैडो। छोटा ज़रूर है, लेकिन अपनी मस्ती और इनोसेंस से हमारे सफ़र को सबसे ज़्यादा रंगीन बनाता है। हाँ, इसकी भोली सूरत पे मत जाना बहुत खतरनाक है। हाँ। चोई वाटरफॉल एक ऐसी हिडन लोकेशन है तीर्थन वैली में जो फॉरेस्ट और माउंटेन के बिल्कुल बीच में छुपी हुई है। ये ट्रैक नागिनी विलेज से शुरू होता है और लगभग 1 घंटे का सफ़र है। और हमने डिसाइड किया कि हम इस ट्रैक पे अपने डॉग्स को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने सोचा चलो इनको भी थोड़ा नेचर का फील करवाते हैं। शुरू में थोड़ा रास्ता प्रॉमिसिंग था, लेकिन धीरे धीरे रास्ते थोड़े टूटे फूटे होने लगे। कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, थोड़ा अनक्लियर सा था, क्योंकि कुछ टूटे फूटे रास्ते थे, पत्थर थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी क्योंकि बारिश होने की वजह से काफ़ी ग्रीनरी हो रखी थी, तो हमें ट्रैक साफ दिख नहीं रहा था। बट फिर भी हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हो। और फिर एक अमेजिंग चीज़ हुई हमारे साथ। ओए, 2 आ गए। पता नहीं कहाँ से तो ये ब्लैक डॉग्स हमारे साथ आ गए। वो चुपके से हमारे पास आए और लगता था जैसे वो हमारे गाइड हो, हमें रास्ता बता रहे हो। उन्होंने बिना डर के, बिना कुछ बदलते हुए, बिना कुछ हिचकिचाहट के हमारे साथ चलना शुरू कर दिया। हमने काफ़ी बार सोचा कि यार इनको पीछे कर दे, हमारे साथ डॉग्स हैं ऑलरेडी, तो कहीं आपस में लड़ना पड़े, बट वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हम थक रहे थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। उनके साथ चलकर हमारा जो ये ट्रैक था, हमें पता ही नहीं चला कब हम अपने चोई वाटरफॉल के पास पहुंच गए। और तुम्हें अपनी पड़ी है भाई। क्या नज़ारा है यार, ओह माय गॉड। नज़ारा इतना प्यारा है ना। लेकिन बंटी भाई को मैंने कहा, बंटी भाई कहते फटी पड़े तो मैं नज़ारा की पड़ रही है।
बताओ यार क्या बदतमीजी है, ये देखो ये लौंडिया थक गई यार। नहीं मेरे तो पसीने देख के आपकी हालत खराब हो गई होगी। मैंने पता नहीं कितना परसेंट दिया। ओए टैन टैन। मतलब इतना अमेजिंग व्यू था चोई वाटरफॉल। जब हम वहाँ पहुँचे इतना रिलैक्स हुए हम कि यार फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। चोई वाटरफॉल आप खुद देखिए। अब सबसे अमेजिंग चीज़ यहाँ पर थी क्योंकि आपको पता है हम लोग आए थे यहाँ पे रेनी सीज़न के अंदर, तो रेनी सीज़न की वजह से जो चोई वाटरफॉल का जो फ्लो था वो बहुत ही तेज़ था। हमने पहले सोचा था कि हम जाके नहाएंगे, बट एक्चुअली में हमें नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो पानी का फ्लो था उसकी हवा के साथ मिलकर उसने हम सबको इतना भिगा दिया, इतना भिगा दिया कि आप वीडियोस में देख सकते हैं हमारे डॉग्स के साथ साथ हम सब। इतना ठंडा पानी, मतलब सब खाली पड़ा था दोस्तों, कुछ कोई भी नहीं था वहाँ पे। मतलब जो मैगी के स्टॉल्स लगे होते हैं वो भी नहीं थे, सिर्फ हम लोग ही थे। मीन्स इस जगह पे उस टाइम पे आना सबसे ज़्यादा खतरनाक था और हम लोगों ने वो खतरा एक्सेप्ट करके उस जगह का फील लेने पहुंच गए। हमारे फ़ोन ऑफ थे, लेकिन जैसे ही फ़ोन ऑन किया नेटवर्क ना आने की वजह से हमारे फ़ोन शांत हो गए। नेटवर्क ना आने की वजह से हमारे फ़ोन साइलेंट हो गए। बट जैसे ही नेटवर्क मेरे को बेकार लगा। हमारे फ़ोन बजने लगे। क्यों? क्योंकि इसी दौरान धराली का फ्लड आया था और उसकी लैंडस्लाइड्स की खबरें, फ्लड की खबरें हमारे घर वालों को थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो उनके फिर हमने घर वालों से बात की, उन्हें बताया कि हम लोग ठीक हैं और हम लोग सेफ जगह पे हैं, तो उनको भी थोड़ी सी तसल्ली हुई। और फिर उस मोमेंट पे हमने एक डिसीज़न लिया कि ट्रिप को कंटिन्यू तो करना है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले। हमने सोचा इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार ये एक्सपीरियंस कंप्लीट करना ही है। और हमारे सारे दोस्त इस बात के लिए रेडी हुए। हम अपने डॉग्स को वापस लिया और फिर से आगे हमने अपने डॉग्स के साथ वापस आ गए अपने रिजॉर्ट में और हमने फिर रेस्ट किया। ने चेकआउट किया। चेकआउट के बाद हमारा दिल्ली आने का ही प्लान था, बट दिल्ली आना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला था क्योंकि हमें रास्ते में खबर आ रही थी कि लैंडस्लाइड और हैवी रेनफॉल हो रहा है। अब इन सब चीज़ों के लिए हमने सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया। सेफली हम अपने ड्राइव को करते रहे। हम सेफली ड्राइव करते करते बारिशों से लड़ते लड़ते वापस अपने घर पहुंच। ये था हमारा पेट फ्रेंडली डायरीज सीजन 1 एपिसोड 2 चोई वाटरफॉल। अब आपको एक कैसा लगा एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब वेट कीजिए आप हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें हम बहुत ही जल्दी एक नई पेट फ्रेंडली ट्रिप एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय, टेक केयर।